जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल्स डिफेंस अपडेट में। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से आपको एक बहुत ही बड़ी डिफेंस के बारे में अपडेट जानने को मिलेगा। दोस्तों, इस वीडियो पे आप बने रहें, आपको निश्चित तौर पे ये वीडियो बहुत ही बड़ा लाभदायक सिद्ध होगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से मैं सारे चीज़ के बारे में जो भी डिफेंस के मामले में घटित होता है भारत के अंदर या भारत के बाहर, उसके बारे में चर्चा करते हैं। और इसी चर्चा के माध्यम से आज हम आपको बताने वाले हैं कि भारत के करीब पहुंचा है चीन का एक जासूसी जहाज, यानी भारत के करीब लंगर डालने वाला है। दोस्तों, इस हेडिंग के बाद आपको ये जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि ये जहाज़ की विशेषता क्या है, दूसरी चीज़ इस जहाज़ का इम्पोर्टेंस क्या है, और तीसरा ये जहाज़ चाइनीज स्पाई शिप भारत के लिए कैसे खतरा बनाता जा रहा है। दोस्तों, जैसा फोटो में आपको दिख रहा होगा, ये है स्पाई शिप, जिसको भारत एक जासूसी जहाज बोलता है। दोस्तों, इसको चीन एक रिसर्च शिप बोलता है, यानी खोज करने वाला जहाज। ये समुद्र के अंदर तरह तरह की मेटल्स को, गैस को, पेट्रोलियम की खोज करता है, ऐसा चीन का दावा है। दोस्तों, तो चीन का ये बेसिकली यह दावा है कि इस जहाज़ की मदद से चाइना वैज्ञानिक खोज करता है। लेकिन आप इनमें देख रहे होंगे कि बड़े बड़े गोल गोल टाइप का जो चीज़ लगा है उसको रडार बोलते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा पावरफुल रडार होता है। इस रडार के माध्यम से चाइना आकाश में उड़ रहे जितने सैटेलाइट से अंतरिक्ष में उसको ट्रैक करने का काम करता है। दोस्तों, और आप भारत के नज़रिए से देखें तो इस शिप को भारत एक जासूसी जहाज़ कहता है, जो कि हिंद महासागर के अंदर नीचे, पानी के नीचे समुद्री रास्ता बना रहा है। वो जब भी भारत पाकिस्तान या भारत चाइना के बीच लड़ाई होगा दोस्तों, तो चाइना इन्हीं रास्तों के माध्यम से अपने पनडुब्बी को भारत के पास भेजेगा, ऐसा भारत का दावा है। दोस्तों, एक ट्रेंड रहा है, जब भी भारत कोई मिसाइल का परीक्षण करता है तो उसी समय चीन का यह जासूसी जहाज हिंद महासागर में मुंह उठा के आ जाता है। और दोस्तों, जानने वाली बात यह है कि हिंद महासागर में कहाँ पहुँचता था पहले पहले ये जहाज़ हिंद महासागर में भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका के पास अपना लंगर डालता था, यानी रुकता था। लेकिन भारत ने श्रीलंका के सामने अपना विरोध जताया और बताया कि ये सिर्फ भारत की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। उस समय से इस जहाज़ को श्रीलंका के अंदर आने से मना कर दिया वहाँ की सरकार ने। तब ये जहाज़ अपना रास्ता बदल के श्रीलंका के एक और पड़ोसी मालदीव, जो कि भारत का भी पड़ोसी है, वहाँ पे जाने का प्लान किया। और दोस्तों, वहाँ पे इसको बहुत बड़ी कामयाबी मिली, क्योंकि वहाँ के जो नए राष्ट्रपति चुन के आए हैं मोइजू, वो भारत के एकदम कट्टर विरोधी हैं। इस वजह से दो दुश्मन का दुश्मन यानी दोस्त होता है। जैसा कि पता है दोस्तों, भारत और मालदीव का रिलेशन इन दिनों बहुत ही खराब दौर से गुजर रहा है। दोनों में बहुत ही अलग टाइप का रिलेशन बन चुका है। भारत ने इस शिप को एंट्री देने से मालदीव के सामने भी विरोध जताया, लेकिन मालदीव भारत के सारे चीज़ों को दरकिनार कर दिया, क्योंकि आजकल वो चाइना के गोद में जाकर बैठ गया, जैसे पहले पाकिस्तान बैठा करता था। क्योंकि इसको चाइना से बहुत सारा फंडिंग मिल जाता है, पैसा मिल जाता है, लोन मिल जाएगा। इस वजह से ये चाइना के गोद में बैठ गया। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि इस जहाज़ को भारत के पास, यानी जो भी पड़ोसी देश से मालदीव या श्रीलंका के पास आने से भारत को क्या खतरा उत्पन्न हो सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों, भारत के जो तटीय इलाके में भारतीय नेवी है, इंडियन पोर्ट है, नेवी का पोर्ट है, उसकी वो आराम से जासूसी कर सकती है, क्योंकि इसकी जो रडार की क्षमता है काफ़ी आगे तक जाने की है दोस्त। और दूसरा, पूर्वी तट पे पता है जैसे कि बहुत सारे भारत के न्यूक्लियर पावर प्लांट चल रहे हैं, भारत की न्यूक्लियर सबमरीन चल रहा है। तो इस सब की जानकारी इकट्ठा करने के लिए ये जहाज़ प्रायः इस एरिया में घूमते फिरते रहता है। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों, आप जैसा कि आपको पता है कि एक चांदीपुर उड़ीसा के अंदर एक आइलैंड्स है, वहाँ से भारत जो भी मिसाइल का परीक्षण करता है तो यह मुंह उठा के ये देखने आ जाता है कि इस मिसाइल का रेंज क्या है, इसका कैपेसिटी क्या है, इसकी खासियत क्या है। ये सब जानने के लिए जासूसी जहाज़ हमारे पास में आकर लंगर डाल देता है, तो भारत के लिए बहुत ज़्यादा खतरा साबित हो सकता है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। क्योंकि बेसिकली ये जो न्यूज़ आपको दिया जाता है, अपडेट दिया जाता है डिफेंस के मामले में, बहुत बेसिक्स होता है, क्योंकि बहुत लोगों को बेसिक्स पता नहीं होता है और वो डेली न्यूज़ पढ़ते रहते हैं कि उस न्यूज़ के जड़ में क्या है। तो इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से मैं आपको यह बताना, आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मैं जो भी ग्राउंड लेवल का नॉलेज होगा, बेसिक नॉलेज होगा, रूट नॉलेज होगा, आपसे शेयर करूंगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।